Hello namaskar friends, Manoj Rohit Singh. You are watching my official YouTube channel Battle for SSC 4 Battle Questions. टारगेट यूपी बीएड प्रवेश हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं डेली, जिसमें हम आपसे 25 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन फिलहाल आज इसमें 30 क्वेश्चन मैंने सम्मिलित किया है। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? सबसे पहले पूछ रहा है कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग, हमें उपसर्ग चुनना है। जैसे अपमान, अपमान है तो उसका उपसर्ग क्या होगा? अपमान। अव, उप, अति, अप, तो अपमान का क्या होगा भाई? ऑप्शन डी। भाई उपसर्ग क्या होता है? एक मूल शब्द होता है और फिर जो इसके आगे वाले शब्द लगते हैं उसको ही बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो अप आपका आगे लगता है, अगर प्रत्यय होगा तो इसके पीछे लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये सब तो पता होगा। 32 देखते हैं। दुर्वस्था, दुर्वस्था, 4 ऑप्शन गिवन है, इसका आप लोग बताएंगे। ठीक है, दुर्व्यवस्था, दुर्वस्था, सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, दुर प्लस अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं 33 पराजय। तो परि, प्रा, परा, आ, देखिए बहुत आसान होते हैं। एक बार आपका थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, परा प्लस जय, पराजय। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं द्विग समास का उदाहरण। द्विग समास, देखिए समास में अगर कोई समास सबसे आसान है तो वह खाली द्विग समास है। कैसे? क्योंकि द्विग समास में पहचान करना सबसे आसान है, क्योंकि उसमें आपके ना नंबर्स भी आते हैं। देखिए 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स आएंगे। जैसे इसमें 9 आया, 9 ग्रह, ग्रह कितने हैं? 9 है, 9 ग्रह। ठीक है, तो 9 इसमें आ रहा है। और जैसे चौराहा, तो 4 और राह मतलब रास्ता होता है, चौराहा 4 रास्ता। ठीक है, तो ऐसे शब्द आते हैं द्विग समास में। ठीक है, तो इसको फाइंड करना सबसे आसान होता है। नाउ 35 देखते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है 35। देवनागरी। ठीक है, ऑप्शन बी देवनागरी। नेक्स्ट देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद है माय डियर फ्रेंड्स? 6 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो डैश लगता है ना, डैश, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। क्या होता है? योजक चिन्ह। जैसे आकाश और पाताल के बीच में जो डैश लगता है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, 38 देखते हैं। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई क्या है? सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है, विश्लेषण है। देखिए जो नई है ना, नई की विशेषता बता रहा है, मतलब साड़ी की विशेषता बता रहा है नई। इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपको मिलेगा और पता करना आपको लिए आसान होगा, क्योंकि विश्लेषण है, किसी की विशेषता को बता रहा है। जैसे साड़ी की विशेषता बता रहा है कि साड़ी कैसी है? नई है। ठीक है, तो विश्लेषण। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द का चयन करना है। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की, तो आपका राइट आंसर है आम्र। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। ये आपका 40 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या बनेगा डियर? मुंह। ठीक है, मुंह आपका तद्भव हुआ, और तत्सम अगर फाइंड करना होगा तो आम्र आपका ऑप्शन करेक्ट है। आइए मूव करते हैं 41। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इस पे खाली एक विशेष ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब भी हम होते हैं, हम लोग प्रेशर्स में होते हैं ना, तो हम लोग सूर्य का पर्यायवाची है, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची है, तो हम दिनकर मार के चले आएंगे।
ठीक है, या रवि मार के चले आए जल्दीबाजी में, तो वहां गलती हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ये एलिमिनेट आप तब कर पाओगे जब आपको पता होगा कि सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, ठीक, यानी सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी तीनों है, ठीक है। 42 मनोरथ का संधि विच्छेद, मनोरथ का संधि विच्छेद, तो मन प्लस रथ, ऑप्शन ए मनोरथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट, विद्यार्थी उदाहरण है, किसका उदाहरण है, विद्यार्थी किसका उदाहरण है, यह उदाहरण माय डियर दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन डी, ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 44 दिग्भ्रम उदाहरण है, दिग्भ्रम उदाहरण है, किसका उदाहरण है माय डियर फ्रेंड्स, ये उदाहरण है आपका व्यंजन संधि का, ठीक है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं 45 बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है, इसमें आपको बताना है कारक, ठीक है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, यह आपका है अपादान कारक, छत से, ठीक है, छत से, अपादान से। 45 करेक्ट, ऑप्शन डी आपका करेक्ट माय डियर। नेक्स्ट देखते हैं 46 नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बनाना है जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहते हैं युधिष्ठिर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 47 सेव कहते हैं, किसको कहते हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है। सेव उन्हें कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो शिव की उपासना करता है, शिव की पूजा पाठ करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, उसको कहते हैं सेव। ये आगे भी आपको कई एग्जाम में मिलेगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 48 वाचाल कहते हैं, किसको कहते हैं भाई, वाचाल किसको कहते हैं, चार ऑप्शंस गिवन है। वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता हो, जो है उसको बोलते हैं बातूनी भी बोल सकते हो ना, वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता हो, ठीक है, अधिक बोलने वाले को, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नाउ 49 देखते हैं श्याम धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे शब्द कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये एक एग्जाम में नहीं अटक दिया, जैसे सुपर टेट हुआ आपका, यूपी टीईटी हुआ, सी टेट हुआ और बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ, उन सभी में ये वाले क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और रिपीट होता है, ठीक है। श्याम कैसे चल रहा है, तो चलने की विशेषता बता रहा माय डियर फ्रेंड्स, तो क्रिया की विश्लेषण, क्रिया की विशेषता जो बताता है उसको बोलते हैं क्रिया विश्लेषण, क्रिया विश्लेषण, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विश्लेषण है, ठीक है। अब 50 से 52 निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध का चयन करना है। स्पेलिंग करेक्शन, इंग्लिश में स्पेलिंग करेक्शन और हिंदी में शब्दों में वर्तनी शुद्ध करना है, ठीक है। आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चंस। तो 50 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है, ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना डियर, आपका एक रफ कॉपी होगा जिसमें आप नोट्स बनाते हो, ऐसे क्वेश्चन को वहां पर नोट करना है और उसको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये इजी भी होता है और कभी कभी ये टफ भी बन जाता है जब आपको पता ही ना हो कि अनुषंगिक कैसे लिखा जाता है, आनुषांगिक ना कैसे लिखा जाता है, तो फिर वहां पर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 51 हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 51 में अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो 50 का ए और 51 का आपका क्या होगा, बी अंत्याक्षरी, ठीक है। और 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर सुषमा, किस तरह लिखा जाता है सुषमा, इस तरीके से, ऑप्शन ए सुषमा, बाकी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन ए, ठीक है, 51 का अंत्याक्षरी होता है और 52 का होता है सुषमा, ठीक है, करेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे दिए हुए अब 53 से 50 में क्या लिखना है, नीचे दिए गए कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक विकल्पों से चुनना है हमें।
जैसे कि इसने बोला कि कौन सा प्रत्यय होगा। प्रत्यय मतलब होता है जो पीछे लगता है, और उपसर्ग होता है जो आगे लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर होता है, याद रखेंगे। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है, उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो अक्कड़, घुमक्कड़ में अक्कड़ आपका प्रत्यय हुआ। नाउ 54 हम लोग देखते हैं। 54 डिबिया, डिबिया 54 का डिबिया, या ऑप्शन ए। नाउ 55 देखते हैं। 55 क्या बोल रहा है? भिक्षुक। भिक्षुक का क्या होगा भाई? उक, भिक्षुक उक। अच्छा, इसको प्रोनाउंस भी करोगे ना तो प्रोनाउंस करके भी हम इसको पता कर सकते हैं। भिक्षुक उक, उक, ठीक है। अक नहीं आ रहा है ना, उक आ रहा है, भिक्षुक। तो प्रोनाउंस करके भी आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं 56। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है माय डियर फ्रेंड्स। बादल का पर्यायवाची क्या होता है? 56 का ऑप्शन ए नीरद, ऑप्शन ए नीरद। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, जो इंद्रियों को जीतता है उसको बोलते हैं जितेंद्रिय, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। नेक्स्ट देखते हैं 58 आहा। आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है, तो कौन सा शब्द है आहा? ये आपका है माय डियर फ्रेंड्स अव्यय। याद रखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 58 वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आहा, आ गए वाक्य में आहा जो है यह कौन सा शब्द है? ये माय डियर फ्रेंड अव्यय है। क्या है? अव्यय, ऑप्शन सी। 59 देखते हैं और 60 देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है। अच्छा, काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कई बार गलती हो जाता है जल्दबाजी में, ठीक है। 59 पुल्लिंग इलायची, ठीक है। इलायची आपका पुल्लिंग है। नाउ 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद। पवन, पवन का संधि विच्छेद पो प्लस अन। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। पवन, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है? पो प्लस अन, पवन, ठीक है। सो आई होप ये 60 क्वेश्चंस आपके फिनिश हो गए हैं। तो टोटल अभी इसमें 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। और आउट ऑफ 30 में आपका कितना स्कोर हुआ है वो आप कमेंट में कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी, जीएस, रीजनिंग और करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। इस सेशन को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ और कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।